क्या आपको पता है हमारी जो इडली है उसका हिस्ट्री, उसका ओरिजिन क्या है, वो रेसिपी कैसे बनने में आई? अगर नहीं तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ। वेलकम टू फूड स्टोरीज विद शेफ GSK। अगर इडली की हिस्ट्री के बारे में कंपेयर किया जाए डोसा और वड़ा से, तो बहुत छोटी है इडली की हिस्ट्री। डोसा और वड़ा की हिस्ट्री अगर हम हमारे हिस्ट्री बुक्स में देखी जाए, हमारे वेदों में देखी जाए, तो इसकी हिस्ट्री 2000 इयर्स ओल्ड मानी जाती है। लेकिन इडली जो है वो बहुत ज्यादा छोटी है इसकी हिस्ट्री कंपैरेटिवली। इडली का सबसे पहला मेंशन 1920 एडी में हुआ था शिवकोटि आचार्य की जर्नल में। तो ये जर्नल में लिखा गया है कि जब एक आचार्य थे वो किसी के घर खाना खाने गए तो उन्हें परोसी गई बहुत सारी डिशेस। तो वो एक डिश में था इडली। इडली वो टाइम पे बहुत डिफरेंट रेसिपी हुआ करती थी। वो जमाने में इडली की रेसिपी सिर्फ उड़द दाल की बनती थी। उड़द दाल के साथ बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मसाले हुआ करते थे। तब जब इडली बना करती थी तब उसमें ना फर्मेंटेशन हुआ करता था, ना स्टीमिंग हुआ करती थी और ना ही राइस जाता था। लेकिन ये सब बदला धीरे धीरे। तो ये जो बदलने की कहानी है, जब इडली को स्टीमिंग कैसे मिली, जो स्टीमिंग की कुकिंग मेथड है वो कैसे मिली, उसमें राइस कैसे डाला गया और इडली में फर्मेंटेशन कैसे हुई, तो ये कनेक्शन है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया में 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक, यानी कि 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक बहुत सारे हिंदू किंग्स हुआ करते थे जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे या उनका साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा कनेक्शन था। तो वो बहुत ज्यादा साउथ इंडिया विजिट करते थे, ट्रैवल करते थे, चाहे हॉलीडेज के लिए हो, घूमने के लिए हो या फिर वाइफ हंटिंग के लिए हो, यानी शादी के लिए हो, वो यहाँ साउथ इंडिया आया करते थे। तो उनके साथ वो अपने शेफ्स लेके आते थे, कुक्स लेके आते थे, और जब वहां का कल्चर यहाँ साथ कंबाइन हुआ। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो इंडोनेशिया में एक रेसिपी है जिसमें राइस बैटर, फर्मेंटेशन और स्टीमिंग तीनों का इस्तेमाल होता है, वो है केडली, जो के से होती है। जो केडली है वो जब अपने शेफ्स के साथ, जो इंडोनेशियन शेफ्स है उनके साथ भारत आई, साउथ इंडिया आई, तो उन्होंने यहाँ जो इडली का जो वर्जन देखा वो एक साथ कंबाइन करने की कोशिश की, क्योंकि ऑफकोर्स उन्हें नई डिश, नए प्रकार की चीजें बनानी होती थी राजाओं महाराजाओं के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए। तो यही एक कॉम्बिनेशन जब उन्होंने मिक्स किया, उड़द दाल का बैटर, मेथी दाना, और उन्होंने जब चावल का बैटर का मिक्स किया, उसको फर्मेंट किया और स्टीम किया, तब बनी हमारी इडली। तो ये जब इडली का कॉम्बिनेशन बना तो उसके बाद जब लोगों ने ऑफकोर्स ट्राई किया तो बहुत ही खुश हुए। इडली चाहे आप हेल्थ के लिए खाइए, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए खाइए या फिर डाइटिंग के लिए खाइए, इडली हर एक टाइप के जो डाइट होती है उसके लिए परफेक्ट होती है। इडली की जो हिस्ट्री है वो ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन उसका जो प्यार है वो हर भारतीय के लिए बहुत ज्यादा गहरा है।